हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्न बैंक 2022 अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स का यहाँ पर प्रश्नांक 5 सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रश्नांक 1 से लेकर प्रश्नांक 4 तक के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में प्रश्नांक 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्नांक 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इस अध्याय में से आपको कुल 5 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके एक अंक के 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात 3 अंक में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नांक 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यानपूर्वक आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, संख्याओं 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपको 2 संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पर इस प्रकार से संख्याओं को लिख लेना है। तो सबसे पहले आपको दोनों संख्या में से बड़ी संख्या को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दोनों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या 867 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 867 को लिखेंगे। इसके बाद हम चिन्ह इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे और छोटी संख्या को लिखेंगे। तो जिस तरफ बड़ी संख्या होती है इस तरफ हम इस चिन्ह को इस प्रकार से खुला रखते हैं, और जिस तरफ एक छोटी संख्या होती है उस तरफ ये चिन्ह क्या होता है, बंद होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले दोनों संख्याओं को आपको इस प्रकार से लिख लेना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर इसको ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, अर्थात इसको हम भाग विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या को हम भाग के चिन्ह के बीच में लिखेंगे। यहाँ पर इसको आपको रफ में करना है। तो यहाँ पर हमने 867 को भाग के चिन्ह के बीच में लिखा, और जो छोटी संख्या है अर्थात जो 255 है, यहाँ पर इसको हम भाग के चिन्ह के साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 255 का भाग 867 में करेंगे तो लगभग यहाँ पर 3 बार जाएगा। तो आप चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं। 3 5 15 की 5 हो जाएगी, हासिल 1 आ जाएगी। 3 का गुणा 5 में होगा तो 3 5 15, 1 हासिल की 16 की 6 आ जाएंगी, हासिल 1 आ जाएगी। 3 दूनी 6 और 1 हासिल की 7 हो जाएंगे। इसके बाद हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 बचेंगे, यहाँ पर 0 बचेगा। 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर जो 867 होता है आपका क्या होता है, यह आपका भाज्य होता है, यह आपका भाजक होता है, और ये आपका क्या होता है, भागफल होता है। और जो लास्ट में प्राप्त होता है वह आपका क्या होता है, शेषफल होता है। तो इनको आपको अभी से अच्छे से ध्यान रखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम इस फार्मूला के प्रयोग से यहाँ पर हम इनको चरणों के रूप में लिखते हैं, और इसको हम तब तक करते हैं जब तक कि आपका शेषफल 0 के बराबर ना आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम फर्स्ट चरण में इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम भाज्य को लिखेंगे। तो भाज्य यहाँ पर कितना है, 867 है। तो यहाँ पर हम 867 को लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, भाजक और भागफल का गुणा करेंगे। तो भाजक यहाँ पर कितना है, 255 है, भागफल 3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 255 गुणित 3। फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर फार्मूला में दिया गया है, और यहाँ पर हम शेषफल का मान लिखेंगे। तो शेषफल यहाँ पर कितना है, 102 है। तो यहाँ पर हम 102 को लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि शेषफल जो है यहाँ पर बराबर नहीं है 0 के। तो यहाँ पर हमने लिखा शेषफल बराबर नहीं है 0 के। और इस प्रोसेस को आपको तब तक करना है, अर्थात इस विधि को आपको तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 के बराबर ना आ जाए। फिर इसके बाद जो आपका शेषफल होता है यह आपका क्या हो जाता है, भाजक हो जाता है। और जो पूर्व भाजक था अर्थात पहले भाजक आपका 255 था, तो इसको हम भाज्य के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको भाग के चिन्ह के बीच में लिखेंगे। फिर इसके बाद पुनः हम 102 का भाग 255 में करेंगे। तो यहाँ पर 102 का भाग 255 में लगभग यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 शून्यम 0 होगा, और यहाँ पर 2 एकम 2 होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर
पर 5 आ जाएंगे तो यहाँ पर 51 शेषफल होगा। तो इसको हम चरण के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर सेकंड चरण में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम भाज्य लिखते हैं। तो भाज्य यहाँ पर कितना है, 255 है। तो यहाँ पर हम 255 को लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। भाजक और भागफल का गुणा होता है, तो भाजक यहाँ पर 102 है, भागफल 2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 102 गुणित 2 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पर शेषफल का मान कितना है, 51 है। तो यहाँ पर हम 51 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि यहाँ पर शेषफल बराबर नहीं है 0 के। और इस विधि को आपको तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 के बराबर ना आ जाए। इसके बाद हम पुनः इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, अर्थात भाग विधि से करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका शेषफल है यह आपका क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। और जो पूर्व भाजक था, पूर्व भाजक आपका 102 था, तो यह आपका क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो इसको हम भाग के चिन्ह के बीच में लिखेंगे। पुनः हम 51 का भाग 102 में करेंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका शेषफल कितना आ जाएगा, घटाने पर 0 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर हम चरण के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम तृतीय चरण में लिखेंगे। सबसे पहले हम भाज्य को लिखते हैं। तो भाज्य यहाँ पर कितना है, 102 है। तो यहाँ पर हमने 102 को लिखा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। भाजक और भागफल का गुणा करते हैं और प्लस में हम शेषफल को लिखते हैं। तो भाजक यहाँ पर कितना है, 51 है, भागफल यहाँ पर 2 है। तो 51 और 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा 51 गुणित 2 और प्लस शेषफल यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं शेषफल यहाँ पर कितना है, 0 है। और जब आपका शेषफल 0 के बराबर आ जाता है तो आपका यहाँ पर जो लास्ट में भाजक होता है, लास्ट में भाजक यहाँ पर आप देख सकते हैं 51 है, यही आपका क्या हो जाएगा, HCF होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी शेषफल यहाँ पर 0 आ जाए तो जो लास्ट का भाजक होता है भाई आपका क्या हो जाएगा, HCF होगा, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि यहाँ पर जो शेषफल है, यहाँ पर शेषफल 0 के बराबर आ चुका है, अतः जो आपका लास्ट में भाजक 51 है यही आपका क्या हो जाएगा, HCF होगा। तो अतः आपको लास्ट में लिखना है, अतः 867 और 255 का HCF कितना होगा, 51 होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी शेषफल 0 के बराबर आ जाए तो जो लास्ट का भाजक होता है भाई आपका HCF का मान होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्याओं 867 और 255 का, और 255 का HCF कितना होगा, यहाँ पर 51 होगा, यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।